हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का हम इंग्लिश, और ये आपका यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम अपने 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। 2 मार्क्स की हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे। और अब हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं और उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर एक बार में वो लेके चल दिया तो। ठीक है, बाकी अब ये जो भी वीडियो बनता है वो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी शायद बोर हो जाते हैं तो पूरा नहीं देख पाएंगे। और फिर पूरा देखने के बाद देखो, यहाँ कोई ऐसी बात तो है नहीं कि रिक्वेस्ट की जा रही है देखो देखो देखो, ना देखो मत देखो। अगर जिसको हेल्प मिल रही होगी तो उसको देखना ही है, क्योंकि ये कोई मनोरंजन तो चल नहीं रहा और स्टडी है, आपके लिए है। और ना मैं कोई खास एफर्ट डाल रही हूँ। एक होता है ना बहुत चमचमाता हुआ सुंदर स्मार्ट बोर्ड, ये वो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पढ़ना होता है वो हर स्थिति में पढ़ता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता उसके लिए कुछ भी आप प्रोवाइड कर दो, उसको नहीं पढ़ना होता। तो मैं बस इसीलिए छोटे वीडियो आपको बना रही हूँ, या फिर मतलब छोटे वीडियो इन द सेंस कि जो मैं एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं ले रही हूँ। वो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके माइंड पे वो एकदम से वो बर्डन का वो लोडिंग हो जाए और आप उसको समझ ना पाएँ। ठीक है, हालांकि इतना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब इक्वल माइंडेड से नहीं है, हम सबका एक समझने का पैटर्न एक नहीं है। तो सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ताकि सबको समझ आ जाए, सबका क्लियर हो जाए, वो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। हम अपना तो देख लेना, जिसने ना देखा हो वो मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है। हाँ, तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, बता देती हूँ कौन से उसमें आया हुआ है। 5 नंबर का है ये, इंडिपेंडेंस है ये। तो सारे वो क्वेश्चन करा दूंगी जो आए हुए हैं ना हमारे। हाँ ये रहा, ये तो ओरिजिन वाला है। इससे पहले ओरिजिन वाला किया था हम लोगों ने। ये क्या है, आ जाए यार। हाँ हाँ, ये रहा। ये आपके इसमें आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है ये। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या लिखा है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो बहुत इजी है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो कैसे फंक्शन करती है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो किस तरह से, उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो किस तरह से चरणबद्ध तरीके से वो चलती है। चरणबद्ध तरीके से मतलब मेरा क्या है, जैसे कि पहले आपके पास क्या होती है, एक साउंड होती है। लैंग्वेज की बात करें, साउंड होती है यानी कि ध्वनि होती है। उसके बाद साउंड से फिर क्या क्रिएशन बनता है, फिर आपके बनते हैं फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेट से फिर आपके क्या बनते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स से फिर आपके क्या बनते हैं, सेंटेंसेस पूरा। ठीक है, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा ना। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये एक तरीके से उसका फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर आप मिसप्लेस कर देंगे तो क्या होगा कि लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। तो अगर हम ये बोलें कि भाई जो लैंग्वेज है वो फंक्शन कैसे है, तो उसको हमें डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको ना ऐसे नहीं बता रही हूँ कि कुछ भी आपको अपनी तरफ से कुछ करना पड़े। टाइम भले ही लगेगा, लेकिन आपको सब कुछ ना यहाँ मेरी तरफ से मिल जाएगा। आपको कितना करना है कितना नहीं करना है, इट इज़ ओनली ऑन योर हैंड। बाकी इतना तो मैं बोल ही दूंगी कि जो बच्चे सीरियसली कर रहे हैं ना, वो अपनी बुक्स को तो ज़रूर देख ले। मैं यहाँ से प्रॉपर करवा रही हूँ आपको, मतलब जो एक स्टार्टिंग को एक बेस बनाना होता है, ये बेस बनाने से लेकर, और मैं आपको टू द पॉइंट 2 3 4 पॉइंट मुझे जितने भी लिखवाने हैं, चाहे मुझे 5 इसके पार्ट बनाने पड़े, 10 बनाने पड़े, सब बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो अपनी बुक्स को एक बार ज़रूर उठा के देखेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं सबके साथ वो ज़रूर देखें, उसको देखें, उसकी तुलना करें, कंपैरिजन करें, फिर अपना भी कुछ क्रिएट करें। क्योंकि ऐसे आप ना जब तक खुद से नहीं सोचेंगे ना, खुद से बनाना नहीं सीखेंगे आंसर को, तो वो काम चलेगा नहीं। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ आ जाओ। तो क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के, लैंग्वेज को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये पहले मैंने यहाँ तक ना ये इसका बेस बना है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं ना।
यहाँ तक ये मैंने इसका पूरा ये प्रस्तावना की तरह फिर बेस की तरह ले, क्यों? क्योंकि 5 नंबर का है तो आपको फोकट में कोई मार्क्स नहीं देगा, कुछ दिखाओगे लिख के तो ही कोई देगा। क्या लिखा है? लैंग्वेज इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मैन। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली आवश्यकता। तो लैंग्वेज इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मैन, कि जो लैंग्वेज होती है वो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है। इट इज अ means ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ मीन्स, ये मीन्स है, तो ये क्या है? ये माध्यम है। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक माध्यम है बातचीत करने का। इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग, ये मदद करता है आपको आपके थॉट्स को एक एज अ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस से बाहर निकालने में क्या कर रहा है ये? एंड फीलिंग, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो किस में प्रोसेस होके बाहर निकलते हैं? आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है, फिर क्या है? द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज स्पीच विच मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड। यहां तक इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर, द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज स्पीच, के लैंग्वेज के बेस पर जो स्पीच होती है, विच मीन्स, जिसका मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड, के मीनिंगफुल साउंड का प्रोडक्शन करना। मीनिंगफुल साउंड के प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? कि आप जो भी आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो वो साउंड ही तो निकल रही है ना, लेकिन ये जो साउंड जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, इनका कोई अर्थ है, इनका कोई मीनिंग है, आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं। डिकोड मतलब कि आप उसको समझ पा रहे हैं। एक बच्चा चैचे पैपे कुछ भी करता है, आप उसको समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते ना, क्यों? क्योंकि वो मीनिंगलेस है, वो मीनिंगफुल नहीं है। फिर क्या है ये? प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स। ठीक है, फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम, कि आप उसको सिस्टम, जो उसका सिस्टम है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही जब आप उसको बोलेंगे, उसको मैनेज करेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा? वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। यहाँ पर सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि अभी जो हमने बोला ना कि पहले कोई साउंड नाम की कोई चीज होगी, फिर क्या होगा? फिर अल्फाबेट होंगे, फिर क्या होगा? फिर आप उनसे कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएंगे, फिर सेंटेंस होंगे। तो ये वो सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं लेके आएंगे ना अपनी बातचीत में, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? फिर क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब जो इंसानों की जो भाषा है वो खुद ही अपने आप में सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप उसमें जो भी वर्ड्स ले रहे हैं, साउंड ले रहे हैं, वर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एक टेंस के हिसाब से भी आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपको मतलब अभी बात करनी है तो प्रेजेंट के बारे में, या फिर पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो भी आप जिस तरह से आप हालात प्रकट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ही आपको बातचीत करनी होगी, ताकि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझ जाए, आपकी फीलिंग को समझ जाए, ठीक है, आपके थॉट्स को समझ जाए। फिर क्या है? सिस्टम इसमें पूरा आ जाता है कि आप अभी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आने वाले वक्त या बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें पूरा का पूरा आपका फंक्शन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? इट्स डिफर फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो अलग अलग जो कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं, मतलब कोई किसी भाषा में बोल रहा है, कोई किसी भाषा में बोल रहा है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नाम की कोई चीज होती है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को हिंदी नहीं आती तो हर इंसान को इंग्लिश भी नहीं आती। हम लोगों ने जो ये हुआ बना रखा है ना, हाई इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट है, पढ़ना है, नंबर चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपने अंदर एक वो हीन भावना लेके आ जाए कि इंग्लिश नहीं आती। तो ये पहले ही बोल रहे कि भाई जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग होता है, इट्स डिफर फ्रॉम अदर मोड्स। ठीक है, फिर क्या है? द फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी डिस्कस्ड एज बिलो। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम लैंग्वेज के फंक्शन की बात करें, तो हम उसको अलग अलग तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है ना, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, के जो लैंग्वेज के जो फंक्शंस होते हैं कैन बी डिस्कस एज बिलो, तो उनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसके वो है ना, क्या नाम है आपके, ये जो इसके फंक्शन दिए गए हैं, ये फंक्शन आपके कितने हैं? यहाँ पर 3 फंक्शन है। यहाँ अभी मैं एक ही लिखवा रही हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहला क्या लिया है? पहला लिया है कम्युनिकेटिव फंक्शन, कि एज अ कम्युनिकेशन हम जब लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो क्या बोलता है। तो देखो, मैं बहुत इजी है,
जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे ना लैंग्वेज के बारे में, उनको तो अब ये ना बोरिंग लगने लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि क्या बार बार वही चीज है, वही चीज है। अब फिर वही होता है ना, देखो जो बच्चे स्मार्टली पढ़ रहे होंगे वो, उनको इतना अपना गौर नहीं कर रहा होगा, वो उनको इतना ध्यान नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि चीजें रिपीटेड हो रही है। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो हमें ये लगे ये नहीं किया हमने सब। और एक चीज मैं और बता दूं, देखो अगर आप लैंग्वेज का कर रहे हैं ना, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको तैयार करना होता है, तो आप उन्हीं 5-6 क्वेश्चन की हेल्प से ना आप पूरी लैंग्वेज की यूनिट को आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है कि आप जो पढ़ रहे हो, वो जो 5-6 क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं ना, आप उनको बहुत स्मार्टली तैयार करेंगे कि अगर उसमें से आपसे 8 नंबर से पूछे तो आप वो कर सकते हो, 5 नंबर का पूछे तो आप कर सकते हो, 2 नंबर का पूछे तो आप कर सकते हो, क्योंकि उससे बाहर निकल के तो कुछ आने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि दिखानी होती है, अपनी स्मार्टनेस दिखानी होती है। और जिनको दिक्कत हो रही है तो हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन, तो ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पर आइए, कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, कि जो इंसान है वो क्या है, वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो सामाजिक प्राणी है, हम जो कहते हैं भाषा में अपनी। ही हैज अ सोसाइटी, उसके पास क्या होता है, एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, इन विच, जिसमें कि ही लिव्स, सोसाइटी नीड्स सर्टेन नॉर्म्स, जिसमें कि वो रह रहा है, उस सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उस सोसाइटी के तौर तरीके होते हैं जिसको उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। सर्टेन यानी कि कुछ निश्चित रूल होते हैं, कुछ निश्चित नॉर्म्स होते हैं। फिर क्या है, दीज नॉर्म्स रिक्वायर डिस्कशन। अब ये जो रूल्स है, रेगुलेशन है, या फिर ये जो नॉर्म्स है, इनको कैसे पता लगाओगे आप, जब आप डिस्कशन करोगे, जब आप बातचीत करोगे, जब आप इंटरेक्शन करोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे। इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना। अमंग इट्स मेंबर, यानी कि उस सोसाइटी में जो लोग हैं, अब सोसाइटी में मेंबर से आप घबरा मत जाना, कौन से मेंबर, हम लोग, आप जिस सोसाइटी में हैं, उस सोसाइटी में आपके चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे छोटे भाई बहन हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आपके आसपास जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, इस सोसाइटी में आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, उनके घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ उनकी संस्कृति है, जो कि आपको कैसे पता चलती है, घर में बैठ के नहीं पता चलेगी, चुप रह के नहीं पता चलता, जब आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलता है, ठीक है। फिर क्या है, द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, के आप उन आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये जो आइडियाज का जो शेयरिंग करना होता है, ये जो इंटरेक्शन करना होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन भी निकल के आ जाती है सीधी, कि द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब यहाँ आइए, कम्युनिकेशन मे नॉट बी मीनिंगफुल, तो जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगफुल नहीं होगी विदाउट, किसके बिना, विदाउट प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज के। अगर आपके पास कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है और कोई एप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है, तो आपका आपका जो कॉन्वर्सेशन होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा, वो क्या होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भाषा आती तो है, लेकिन आपको आधी अधूरी आती है, बात करनी है फ्यूचर के बारे में और आप लगा रहे हैं था वॉज वर, तो क्या होगा, मैसेज उसके पास गलत जा रहा है ना, तो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए वो भाषा। फिर क्या है, कम्युनिकेशन कैन बी रिटन फॉर्म एंड ओरल फॉर्म, कि जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। फिर क्या है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव, मैंने 2 बार लिख दिया क्या, हाँ 2 बार लिख दिया, हाँ देखो, कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मे ऑल्सो बी कॉल्ड इंफॉर्मेटिव फंक्शन। तो ये जो बातचीत करना है, ये जो कम्युनिटी में रह के, यानी कि लोगों के बीच, कम्युनिटी मतलब एक समुदाय, समुदाय का मतलब क्या होता है, एक इंसान से तो कभी समुदाय बनता नहीं, वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे वो समुदाय बनता है। तो कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज का जो ये कम्युनिकेटिव फंक्शन है, मे ऑल्सो बी कॉल्ड इंफॉर्मेटिव फंक्शन, इसको हम इंफॉर्मेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज मिली है, इंफॉर्मेटिव। ये इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या है,
जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, फिर दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि आप किस चीज का लेन देन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, कुछ आप उनको दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो बातचीत है, बातचीत क्या है, बातचीत करने का मतलब इंफॉर्मेशन ही होता है। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या है, तो आपको यही लिखना है। बस उसमें आप क्या करेंगे, ये में हटा देंगे, क्योंकि में का मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है। तो ये जब आप बात आएगी ना इंफॉर्मेटिव में, तो आप इसी को ही लिख देना और आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा और लिखना, इसी के आगे क्या लिखना है आपको, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटेड टू द मासेज थ्रू ईदर इन रिटर्न फॉर्म इन अ ओरल फॉर्म। तो जितने भी कम्युनिकेशंस आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके या तो ओरल फॉर्म में या फिर आपके रिटर्न फॉर्म में। मैं फिर से पढ़ देती हूँ इस लाइन को, ऑल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द मासेज ऑफ थ्रू ईदर, EITHER, ईदर, ये वाला, इन रिटर्न फॉर्म और इन अ ओरल फॉर्म। अब जैसे कि आपका जो प्रिंट है, मीडिया है, ये सब क्या होती है, बुक्स है, आपका जो भी चीजें हैं, आप जो सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी तो कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें भी आपकी कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं जिनसे आप जुड़े होते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, इसको लिख लीजिए, द प्रिंट मीडिया एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेक्स्ट बुक्स एंड जनरल बुक्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न फॉर्म। तो ये जो चीजें हैं, आपकी जो मीडिया हुआ, मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, बुक्स हुआ, जनरल बुक्स हुआ, ये क्या है, ये रिटर्न फॉर्म के आपके क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन गेन करने के तरीके हैं। द टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मूवीज एंड रेडियो आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओरली एंड विजुअली। और ये जो चीजें हैं, रेडियो हुआ या फिर आपका जो इंटरनेट हुआ, ये क्या है, ये आपके हैं ओरली, आप यहाँ पर सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी आज बात थी, इसमें समझाने वाला इतना कुछ था नहीं। कोई दिक्कत समस्या होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके जो 2 पॉइंट होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसको आप लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।